जय सतगुरु पवन महाराज जी, कबीर साहब जी। आज दिन फिर हमने चार वर्ण का चर्चा किए हैं। अगली वीडियो में फिर उसी चार वर्ण पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस सतगुरु का संदेश है और उन्हीं का बनाए हुए पुत्र हम लोग हैं। तो ये जो है उनकी महिमा, उनकी कृपा बताना बहुत अनिवार्य है। आज दिन चार वर्ण की जो बात कहे, धनवान, विद्वान, संत और गरीब, चार वर्ण, इस तीन वर्ण जो हैं इसमें महान हैं। और फिर तीन वर्ण पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि तीन वर्ण जो है पृथ्वी को हरा भरा, बार बार कहते हैं कि पृथ्वी को हरा भरा तीन ही वर्ण करेंगे। ये जो सदगुरु हैं, ये मौसमे जो प्रकाश है, पृथ्वी पर जितनी चीज से सारे लोग हम लोग जीवित हैं, पृथ्वी के देख रहे हैं, आकाश देख रहे हैं, जल थल सब, ये जो बनाए हैं प्रभु ने, हम लोग के कर्मों पर, हम लोग के आचरणों पर, हम लोग के विचारों पर प्रभु ने सब कुछ रचना किया है। जब हम लोगों का विचार जब गड़बड़ होगा, कर्म गड़बड़ होगा, खान पान गड़बड़ होगा, तो ये सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर चार वर्ण को फिर हम इस पर चर्चा करेंगे, क्यों कि जो धनवान है अपने गांव में किसी व्यक्ति को भूखा नहीं रहने देता है, ये बहुत महान व्यक्ति होता है। और ये जो है अगर अपना धन बेच करके और राशन ले आकर के खाता है, अपना पैसा रखा हुआ है, जो देश का दौलत है ला करके अपने खाते में रख रहा है, तो उससे बहुत बड़ा नुकसान धनवान को होने वाला है, होगा। इसलिए कि सदगुरु ने बार बार चेतावनी दे रहे हैं। तो इससे धनवान जब बदलाव होगा तो उस समय धनवान की जरूरत पड़ेगी। तो अगर धनवान राशन न ले, जो बाहरी पैसा आ रहा है उस लोभ की तरफ मत बढ़े। और इसके बाद से अगर उस चीज को नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम प्रभु का पुत्र हैं, हमारा धन और हमारा जो विचार, हमारा जो धनवान की कुर्सी है हमारी बनी रहेगी। अब विचार करेंगे धनवान की, विद्वान की, कि विद्वान का कर्म क्या है। आज दिन हम देखते हैं 3 पैसे की दवाई 300 में विद्वान ले रहा है, 3 रुपये की दवाई 3000 में, 300 की दवाई 30,000 में। वाह! कहा गया है कि डॉक्टरों ने ईश्वर का बनाए ईश्वर हैं, ये नहीं चलेगा। मूल्य, क्योंकि सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज डॉक्टर ईश्वर माना जाता है। तो जो इस तरह का भाव है ये नहीं चलेगा। जब बदलाव होगा, जब सतयुग आएगा, जैसे कोरोना आया था तो उस समय डॉक्टरों की भूमिका बड़ी थी। अगर इस तरह का लेने वाला डॉक्टर अपना स्वयं रक्षा नहीं कर सकता है, देश और दुनिया की बारी क्या। जो डॉक्टर ने अपने अंदर रखता है कि हमसे किसी रोगी अच्छा हो जाए, हमें 1 पैसा न मिले, लेकिन हमसे रोगी अच्छा हो जाए, वो जो मानुष पढ़ लिख करके जो डॉक्टर हुए हैं, वो भगवान, कोरोना जैसे संकट आएगी तुरंत हल कर देंगे।
तुरंत दवाई बना देंगे, लेकिन 3 रुपया 3 पैसे की दवाई 300 में, और 3 रुपया की दवाई 3000 में, और 3000 की दवाई 30,000 में देने वाला व्यक्ति अपनों को भी नहीं बचा सकता। तो इसीलिए चेतावनी, बदलाव होगा तो ये चीज ईश्वर ने इस पुत्रों को स्वयं रक्षा करेंगे। यही पुत्र जो है, उनके पुत्र जो अपने से अधिक उसके दुख मान करके उसको दया करते हैं और सोचते हैं कि उसको दुख नहीं हुआ है, हमें दुख हुआ है, हे मालिक इसे रक्षा करे। तो वही पुत्र है उनका, उनकी लंबी उम्र होगी, स्वस्थ रहेंगे और जीवन में उन्हीं को सुख का अनुभव होगा कि सुख वास्तव में क्या होता है। आज दिन जितने हमारे संत लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग प्रवचन करते हैं, जो पैसे पर प्रवचन हो रहा है, 2 लाख 3 लाख लेंगे तो प्रवचन सुनाएंगे। ये पढ़े लिखे लोग, तुम ईश्वर को धंधा मत करो, ये नहीं चलेगा। जब सतयुग आएगा, कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा तो ये नहीं चलेगा। चलेगा निस्वार्थ जो प्रभु का गुणगान करेगा, प्रभु की महिमा का वर्णन करेगा। और जो सुनने वाला, जो प्रवचन, अगर घर में जो भी है, जो प्रवचन कर्ता का इतनी जरूर लेकर के जाकर के सुनना, यही सत्य होता है। सत्संग सुनने वाले व्यक्ति, सत्संग में जो भी है, प्रवचन में जो भी है, कुछ नहीं है तो एक मुट्ठी मिट्टी ले जाकर के दे दो, लेकिन सत्संग और प्रवचन में जरूर ले जाकर दे दो। और सत्संग कहने वाले, प्रवचन सुनाने वाले उतना ही पा करके अपने आप को बहुत मान करके, लोगों से प्रेम करके प्रभु की कथा कहते हैं। वो कथा सुनने वाला को सार्थक होता है, सुनने वाले को प्रभु मिल जाते हैं। और सुनने वाला जितनी उसके अंदर बुराइयां होती है, प्रवचन और सत्संग में सारा निकल करके बाहर हो जाती है और वो स्वच्छ हो जाता है और वो अच्छे कार्य में लग जाता है। अगर प्रवचन सुनाने वाला अगर 2 लाख 3 लाख प्रवचन सुना रहा है तो सुनने वाले को 1 पैसे के फायदा नहीं हो, कुछ नहीं मिलता है। न सुनने वाले को मिलता है और न सुनाने वालों को मिलता है, दोनों में किसी को कुछ नहीं मिलता। क्यों? ईश्वर के हम लोग बनाए हुए पुत्र हैं और ईश्वर सतगुरु पवन महाराज जी की महिमा पैसे पर नहीं, वो तो सम उनकी वर्णन करने वाले के पास ईश्वर बैठे हैं, भरा है, हर चीज भरा है और सुनने वाले भर देते हैं। तो आज दिन हम यही विनती करेंगे, यही आरजू करेंगे कि कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, तो 3 वर्ण का भूमिका बहुत अहम होगी। तो अपना अभी देखिए, जितने विद्वान हैं समय से आज देश चला रहे हैं, समय से डिप्टी करना, डिप्टी में जो कुछ मिल जाना, तनख्वाह मिल ही रहा है,
तो समय से डिप्टी जाना। आज दिन देख रहे हैं सरकार तनख्वाह दे रही है, जितने पढ़े लिखे हमारे देश चला रहे हैं अधिकारीगण, आज दिन हम सुनते हैं कि वो लोग कहते हैं कि सारा तनख्वाह हमारा बच जाता है और जो इधर उधर से आता है इसी से हम बच्चे पढ़ लेते हैं, हमारा जो घर का खर्च है चल जाता है और कुछ भी बच जाए। वो अधिकारी कर्मचारी जो होते हैं समय से न डिप्टी जाते हैं और जो पूरे तनख्वाह बचा लेते हैं। कितनी गंदी सोच है। देना है इनको जो पात्र हैं उनको, लेकिन कमीशन लेकर के दे देते हैं उनको। गलत किए हैं वो और सजा दे रहे हैं पैसे लेके इनको। सही कहने वाला कोई अधिकारी नहीं लग रहा है और इससे जो पाप स्वयं वो जो हमने खाना धो करके और कपड़ा धो करके पैसा धो करके धरने में वर्णन किए हैं, आप लोग देख सकते हैं कि वो पैसा जो कमीशन से खा रहे हैं। एक तो पहला बात है कि स्वस्थ जीवन में आप नहीं रहेंगे। आप जो भी बचा कमीशन से अपना कार्य कर रहे हैं, सब आने वाला समय में आपको सुख कभी नहीं देगा। वो सुख देने वाली चीज नहीं है और न देगा। इधर दोनों तरफ आपका सब कुछ जा रहा है और इधर दुनिया में जो आप क्राइम फैला रहे हैं, इससे जो बुराई फैल रही, आप बुराई का भागी होंगे। ईश्वर का पुत्र बन करके ईश्वर का पापी पुत्र बन गए हैं, बन जाते हैं। तो इसलिए हम धनवान विद्वान और संत की हमेशा वर्णन करते हैं कि ये हम लोग की चाल चलन, हम लोग को खान पान, हम लोग को रहन सहन, हम लोग को विचारों पर पृथ्वी की रचना की गई है। आज दिन जिस दिन पहाड़े तोड़ना बंद होगा, कोयला निकालना बंद होगा, तेलें निकालना बंद होगा, तब ये आप लोगों का जो असली रूप दिखाई देगा। अब विमान की जरूरत है, किस तरह से उड़ करके हम लोग चलेंगे, अब कैसे कितना हम लोग विद्वान हैं कि अब पृथ्वी को किस गाड़ी को हम बना करके रेस से चलते हैं और चलाते हैं। तो आज दिन इसलिए इस सुझाव को दिया जा रहा है कि हम लोग अपने मार्ग बुराइयों को छोड़ करके अपने मार्ग अच्छाई परम पिता परमेश्वर के चरणों में चलें। और हम लोग न कोई हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, हम लोग भाई भाई हैं। हम लोग को पिता एक हैं और उस पिता की तरफ ध्यान दें। अब हम लोग मिलजुल करके जो जो चीज हमें मूल चीज की जरूरत है, पानी भोजन पर आवश्यकता, इस पर हम लोग ध्यान दें और मिलजुल करके रहें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सतगुरु पवन महाराज को।